जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सभी महीने को आपने खत्म कर दिया है। आप भी ये गलती कर रहे हो तो सबसे ज्यादा आपको पछताना पड़ेगा। वो आपको वहीं से अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे और यदि कोई दूसरा भी आएगा तो उसी से आधारित पे क्वेश्चन आएगा। पूरे तरीके से फंसोगे और जब रिजल्ट आएगा, जो सपना देखते हो कि मेरा रिजल्ट इस बार पेपर में नहीं न्यूज़पेपर में आना चाहिए, वो अधूरा रह जाएगा। प्यारे बच्चों, इस बार आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। अपने ही हाथों से अपना इतिहास लिखने वाले हो, लेकिन आपकी तैयारी अभी अधूरी है। तो आखिरकार कैसे अगस्त महीने से आप अपना तैयारी करोगे जिससे कि आपकी सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी? कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि टॉपर तक का सपना आप आसानी से पूरा कर सकते हैं? आप देखते देखते जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सभी महीने को आपने खत्म कर दिया है। अब बाकी रह गया है चंद कुछ महीने और इसी महीने में अपने आप को रगड़ना होगा, घिसना होगा। लेकिन कैसे? अगर आप अभी से सही दिशा में अपना मेहनत जारी नहीं करते हैं तो आपकी तैयारी जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी और आपको अंतिम समय में कुछ नहीं मिल पाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इस समय से यानी अगस्त महीने से आप अपनी तैयारी को कैसे करेंगे। तो आप सभी से पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों साथियों में शेयर जरूर कर दीजिए। यदि कोई डाउट आपके मन में है तो कमेंट आप जरूर करिएगा जिससे कि आपके डाउट का सोल्यूशन हम दे सके। मेरे दोस्त, आपको पता है कि आपका एग्जाम दो पार्ट में यानी कि दो टाइप के एग्जाम आपके होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप। यदि आपको टॉपर बनना है तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को बड़ी ही सावधानी पूर्वक देखना होगा, समझना होगा, रिवीजन करना होगा। गलती आप सबसे बड़ा ये करते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो, सब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं देते हो। जैसे ही एग्जाम का टाइमिंग आता है उस समय आप सोचते हो कि मैं सब्जेक्टिव पढ़ लूंगा तो हो जाएगा। ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। यानी कि यदि आपको बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट लाना है तो सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि आपको ऑब्जेक्टिव को थोड़ा कम लेकिन सब्जेक्टिव पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अगली बात यह है कि अपनी लिखावट को बहुत ज्यादा सुंदर करना होगा। जैसे आप रोज लिखते हो, रोज पढ़ते हो, लेकिन आपकी जब एग्जाम होगी उस समय आपके लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। जैसे कि किसी भी लड़की का या लड़के का जब शादी होता है तो वो सजते रोज हैं, संवरते रोज हैं, लेकिन शादी के दिन उनके सजने संवरने का तरीका अलग होता है। वैसे ही आप लिखते रोज है, पढ़ते रोज है, लेकिन एग्जाम टाइमिंग में बड़ी सावधानी से बड़ा सुंदर लिखावट करनी होगी। ये सुंदर लिखावट तो तब होगी जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। अगली कंसेप्ट आपको यह है कि जितने भी क्वेश्चन आपको है वो मैथ्स का है या फिर साइंस का है या फिर कोई भी हो जिसमें फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस को अलग छांटना होगा और फॉर्मूले को एक अलग पेज में लिखना होगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब भी फॉर्मूले से रिलेटेड आप चीज को पढ़ते हैं तो आप बार बार भूल जाते हैं। तो अगर वह क्वेश्चन और वह फॉर्मूले एक जगह होगा या अलग होगा तो आप आसानी से उसे एग्जाम टाइमिंग में और इस समय आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। अगली बात यह है कि आप अपना नोट्स खुद बनाओ। बहुत बड़ी गलती हम और आप ये करते हैं कि जब एग्जाम होता है या फिर जिस समय हम पढ़ाई करते हैं तो सोचते हैं कि अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के या फिर अपने क्लासमेट के कोई कॉपी ले लेंगे और उससे अपनी नोट्स बना लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है। ये काम आपको नहीं करना है और ये सारा काम इसी अगस्त महीने में आपका क्लोज हो जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर महीने से आपकी प्रैक्टिस, आपका रिवीजन सब कुछ जारी रखना है। आपके दिमाग पे इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि आप सोचते तो जो कुछ भी है वो पूरा नहीं हो सकता है। अब आपको ये समय आ गया है कि आप क्वेश्चन बैंक को आप खरीदें और उसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जो जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बैंक को समझिए। क्वेश्चन बैंक का आंसर आपको 100% याद होना चाहिए। हम पिछले कई दिनों से आपको क्वेश्चन बैंक की दहाड़ की सीरीज लेके आ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत कम बच्चे अपना एनर्जी दिखा पा रहे हैं या उसकी वैल्यू वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप भी ये गलती कर रहे हो तो सबसे ज्यादा आपको पछताना पड़ेगा। मेरे दोस्त, जो आपको मैं क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं उसे हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्लास को बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत अच्छे तरीके से आपको उसे पढ़ना होगा। उसको याद तो हो सके तो आप अलग से कॉपी, नोट्स बना लो और उसका रिवीजन करो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वहीं से अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे और यदि कोई दूसरा भी आएगा तो उसी से आधारित पे क्वेश्चन आएगा। ये
बात अपने दिमाग में बैठाना होगा। जब आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीना आएगा, उस समय आपको जब प्रैक्टिस करना है तो आपको मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करनी है, और उस समय क्वेश्चन बैंक की तैयारी करनी है तो सिर्फ ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। इस समय आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। यदि ये काम आप नहीं कर पा रहे हो तो समझो कि सबसे बड़ी आप भूल कर रहे हो, क्योंकि सपना देखने के लिए तो लाखों बच्चे देखते हैं, लेकिन पूरा किसी एक का हो पाता है। मेरे दोस्त, हमारा काम ये है आपको बताना, आपको समझाना, आपको ये चीज को पहले ही बता देना कि आप यहाँ फंस जाओगे, तो उससे आप सावधान हो जाओ। अगली बात आपको ये बता दें कि आप जिन शिक्षकों पे विश्वास कर रहे हो, क्या उन्हें पहले आप जांच लो। अभी आखिरी मौका है कि क्या वो आपकी सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करा पा रहे हैं, या फिर वो उस टॉपिक को, उस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं जिसपे सबसे ज्यादा व्यू जा सके। क्या वो व्यूज के लिए काम कर रहे हैं? तो ऐसे शिक्षकों को, ऐसे चैनलों को अभी से बाइकआउट कर दीजिए, उसे हटा दीजिए, उसे दोबारा मत दिखिएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उसके चक्कर में फंसते चले जाएंगे, ना आपकी सिलेबस कंप्लीट हो पाएगी, ना आपकी तैयारी कंप्लीट हो पाएगी। अंतिम समय में जो मेढक होते हैं, सावन और भादों के महीने में जिस तरीके से आकर के बोलना शुरू कर देते हैं, वैसे ही वो भी आएंगे एग्जाम टाइमिंग में और बोल के निकल जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि मुझे यहाँ व्यूज मिलेगी, मैं कुछ चंद पैसे कमा लूंगा, लेकिन आपके भविष्य की चिंता उन्हें नहीं है। आप अपने आप को बड़ी ही सावधानी से देखिए, जांचिए और लग जाइए, रगड़िए। यदि बोर्ड एग्जाम पत्थर है तो आप भी दशरथ मांझी है, उसे तोड़िए और तोड़ करके अपना रास्ता खुद निकालिए, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। तो आपका कौन होगा? आपका वही होगा जो आपके साथ है, वही किताब, वही नोट्स जो अपने हाथों से आप बना पाओगे। तो जो भी मैंने आपको पॉइंट बताई, पॉइंट नंबर 1 कि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को समान वैल्यू देना है, सबसे ज्यादा कोशिश करिए सब्जेक्टिव की। अगली पॉइंट कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है। अगली पॉइंट आपको हेड राइटिंग को बड़ी सुंदर करना है। अगली पॉइंट आप ये छांटिए कि आप किस क्वेश्चन में ज्यादा फंस रहे हो, कौन सा क्वेश्चन आसान है, कितने चैप्टर आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई है। अगली पॉइंट कि आप जब इन सारी चीजों को कंप्लीट कर पा रहे हो तो एक शेड्यूल बनाओ, एक तैयारी, आप अपने आपको बेहतर बनाने के लिए अपने आप को जांच करो। यदि इन सारी चीजों पे काम नहीं कर पा रहे हो तो आप सफल नहीं हो सकते हो, और आप अंतिम समय में सबसे बुरे तरीके से फंसोगे। और जब रिजल्ट आएगा, जो सपना देखते हो कि मेरा रिजल्ट इस बार पेपर में नहीं न्यूज़पेपर में आना चाहिए, वह अधूरा रह जाएगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। मेरी जो एक एक बातें हैं, हो सकता है कि आपको कड़वे लग सकते हैं, लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि कड़वे चीजें ही आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आप जाग जाइए। यदि अभी आप नहीं जागे, सोए रह गए, तो जिंदगी भर आपको ये रुलाते रह जाएगा। आप अपने को जांचिए, परखिए, देखिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप इन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हो, या इस पे विचार करने वाले हो, क्या ऐसा करने वाले हो, और क्या क्या अभी तक आपने कर लिया है, और यदि कोई डाउट है तो उसे जरूर आप हमें बताइए। मुझे आशा है कि आपको इन सारी पॉइंट्स को हमने बताया है। यदि सिर्फ इतना ही पॉइंट्स आपने अच्छे से कर लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो देर किस बात की है, लग जाओ अभी से। वीडियो को छोड़ो, जाओ पढ़ाई करना स्टार्ट करो। मिलते हैं अगले वाली क्लास में, अगले वाली वीडियो में आपके साथ। और हाँ, क्वेश्चन बैंक की दहाड़ वाली सीरीज यदि आपने नहीं देखा है ना, तो सभी जाकर के सीरीज देखो। अपने चैप्टर के एक एक सिलेबस मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो वो प्लेलिस्ट जाकर के छांटो और उसे देखो, जो भी बाकी कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, मिलता है अगले वाली क्लास में।